हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन अपना यूट्यूब चैनल सीखकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। सो आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल सैक 6 सेमेस्टर में कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग जो हमारा पेपर है, जो सब्जेक्ट है, उसको रिवाइज करेंगे। उसको एक अनदर क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, वो है शांति के लिए गांधीवादी उपागम। यानी जो पीस बिल्डिंग है, जो हमारी पीस है मतलब शांति है, उसके लिए जो गांधीवादी मेथड है, जो गांधीवादी उपागम है, उसको हम डिटेल में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंट्रो पे आप यहाँ लिखेंगे कि इंट्रो के अंदर की जो गांधी है मतलब शांति, एक तो जो पीस है मतलब शांति है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब लॉट ऑफ तरीके से मतलब जो पीस है वो क्या मतलब है। ठीक है, और क्या वो जो सिंबल है पीस का वो क्या है, और पीस हमको इफ़ेक्ट क्या होता है, पीस से बैड इफेक्ट क्या होते हैं, लाइक गुड इफेक्ट क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर देखा जाए तो शांति का तो कोई डिसएडवांटेजेस होता नहीं है, सिर्फ एडवांटेजेस ही होता है। उसके बाद है गांधी का थोड़ा रोल डाल देंगे, बिकॉज जो क्वेश्चन है वो गांधी पे डिपेंड है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो हमारे पास पीस के साथ साथ गांधी के साथ हमें मिक्स करना है। ठीक है, हर चीज़ को। तो यहाँ पे इंट्रो में हम वो लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो इंट्रो में आप थोड़ा और लिख सकते हो। इंट्रो में जैसे कि मैंने बताया थोड़ा शांति के बारे में, थोड़ा जो पीस है उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद जो हिंद स्वराज वगैरह वगैरह, थोड़ा गांधी का भी हम पॉइंट डाल देंगे, गांधी जी के। ठीक है, तो उससे हम थोड़ा बात करेंगे उसके आगे। तो यहाँ पे शांति से अभिप्राय, अब हमने पूरा पीस को पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना है। इंट्रो में तो हमने किया, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा क्या होता है गांधी पीस क्या है, मतलब शांति क्या है। उसके बाद जो प्राचीन काल है, यानी जो प्राचीन काल से जो शांति कैसी बनती आ रही है। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो वर्ड की देखें, जो पीस है वो किस भाषा से लिया गया है, शांति का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो शांति का मतलब होता है, देखो शांति इजिकल टू अहिंसात्मक व्यवहार इजिकल टू न्याय की स्थापना व विकास। अगर हम शांति रखेंगे, अगर हम शांत रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, पीस बिल्डिंग को स्थापित करेंगे, तो अहिंसात्मक व्यवहार यानी आप हिंसा नहीं करोगे, आप अहिंसा करोगे। ठीक है, हमेशा। उसके बाद यानी अहिंसा मतलब आप किसी को दुख, किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते अस्त्र शस्त्र या अपने बल से। ठीक है, आप ये सब करोगे तो आप न्याय की स्थापना, जस्टिस आपको मिल जाएगी, प्लस उसके साथ साथ डेवलपमेंट यानी विकास होगा। ठीक है, उसके बाद शांति क्यों चाहिए, अगर देखा जाए तो शांति हमें क्यों चाहिए होती है, मतलब जो पीस बिल्डिंग है, जो पूरा क्वेश्चन आता है शांति क्यों चाहिए, तो मतलब देखा जाए तो समाज या फिर जो कंट्री है, जो राज्य है, उसके विकास के लिए, उसके डेवलप के लिए हमको जो पीस बिल्डिंग है उसको इस्टेब्लिश करना होता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। ठीक है, समाज में अनुशासन यानी डिसिप्लिन बना रहे, ये छोटी छोटी बातें हैं, एकता बनी, यूनिटी बनी रहे, तो हमको जो पीस बिल्डिंग है हमें वो उस तरीके से चाहिए होती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा आता है विनाशकारी संघर्ष से बचाव। अब देखो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो मतलब उसका मेथड है, उसका जो इम्पैक्ट है वो एक तो विकासकारी होता है। ठीक है, जो सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, देश के लिए बेनिफिट होता है। ठीक है, मतलब जो विकासकारी होता है। एक होता है विकास विरोधी, मतलब जो एकदम विकास क्या, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होगा जो कि ऐसे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, विकास एकदम अनडेवलपमेंट हो जाएगा, विकास बर्बाद हो जाएगा, मतलब जो देश है वो बर्बाद हो जाएगा, मतलब विकास होगा नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद शांति की प्राप्ति कैसे करें, अगर हम देखा जाए तो पीस जो हम चाहिए हमें पीस, वो हम कैसे स्थापित करें, जो पीस बिल्डिंग है उसको इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे उसका करें, उसका मूल्यांकन कैसे करें। तो यहाँ पे लिखा है संघर्ष का समाधान करना। देखो पहले कॉन्फ्लिक्ट का समाधान, उसका सॉल्यूशन होगा तभी हम पीस चाहेंगे। ठीक है, उसके बाद है समझौता वार्ता होगी, हार की स्थिति होगी, कोई एक जो पक्ष है वो झुकेगा, तभी शांति हो सकती है। उसके बाद है मध्यस्थता का होना, जो मीडिएटर है, जो मीडिएशन है वो होगा, तभी जो शांति है, जो पीस बिल्डिंग है वो इस्टेब्लिश होगी या उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। उसके बाद न्याय प्रक्रिया, ये सब होगा तो ये जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो अपने आप खुद मिल जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब जैसे कि क्वेश्चन के अंदर था कि गांधी के उपागम। ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉइंट अपना लिखेंगे कि गांधी के अनुसार शांति क्या है, मतलब जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी, उनके अकॉर्डिंग जो शांति है, पीस है, वो किस तरीके से उसको देखते हैं। तो पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है मैंने, जो पूरा पेज है वो पूरा
गांधी वाली मेंटालिटी, गांधी की थिंकिंग पर ही डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद है गांधीवादी उपागम का आधार। अभी आप उपागम स्टार्ट हो गए, मेथड स्टार्ट हो गए, तो उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है, ठीक है। तो ये उसका बेस लिखा है यहाँ पे, जैसे कि सत्याग्रह, अहिंसा, हिंद स्वराज वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक उनकी पुस्तक हिंद स्वराज, जिसको डिटेल में भी आपको लिख सकते हैं, हिंद स्वराज इंडियन होम रूल, ठीक है। ये उन्होंने लिखी थी जब जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे उस टाइम उन्होंने लिखी थी, कि इन्होंने गांधी जी ने, ठीक है। तो ये सब कुछ लिखी गई, तो गुजराती में लिखी गई थी, फिर इसका ट्रांसलेट भी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो जो ब्रिटिश रूल थे उन्होंने मना कर दिया कि आप इस पुस्तक को मतलब पब्लिश मत कराओ, लेकिन उसके बाद ये जो पुस्तक की बुक है वो पब्लिश हो गई थी, ठीक है। देन पूरा थोड़ा उसको और डिस्क्राइब करेंगे हम, किसको, हिंद स्वराज पुस्तक को, ठीक है। उसके बाद गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह में हम पूरा पॉइंट इसके लिखेंगे। उसके बाद ये पॉइंट यहाँ तक चलेगा पूरा, सत्य यानी सत्य के आग्रह यानी सत्य के रास्ते पे चलना, ठीक है, सत्य के पथ पे चलना सत्याग्रह है। उसके बाद अहिंसा, हिंसात्मक मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हिंसा का मतलब होता है किसी को हम चोट पहुँचाते हैं बल द्वारा, शस्त्र द्वारा, अपनी जुबान द्वारा, किसी भी तरीके से, तो उसको हम किसी को चोट नहीं पहुँचाएं, इट्स कॉल्ड अहिंसा, ठीक है। तो उसके बाद मतलब कुछ भी हम उसको कटुवाड़ी, मतलब हम कटु शब्द भी नहीं उसे हम बोल सकते, जो भी सामने वाली पार्टी है किसी को भी, ठीक है। अगर आप कटु शब्द गाली गलौच भी दे रहे हो, मतलब आप उसके साथ हिंसा कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हिंसा ना करना अहिंसा है, ठीक है। तो ये सारा पूरा शांति रहना, शांतिवाद वगैरह वगैरह, ये पूरा डिटेल में लिखा गया है। उसके बाद ये पॉइंट पे पूरा अहिंसा के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब क्या होता है, सर्वोदय का मतलब है उत्थान, यानी सभी की प्रगति होना, सभी का विकास होना, सभी का डेवलपमेंट होना, ठीक है, वो है सर्वोदय। गांधी जी के अकॉर्डिंग सर्वोदय भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है हमारा महात्मा गांधी का व्यक्तित्व। जो महात्मा गांधी जी की उनकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी मेन, इतनी इतनी इम्पोर्टेंट है। आज भी देखा जाए तो आज भी हमारे अगर गांधी जी का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर इमेज बन जाती है, ठीक है। तो वो उनकी इमेज है, वो उनकी पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो देखा जाए तो जन नेता थे, गांधी बाबा या गांधी महाराज जैसे उनको ऐसी ऐसी पोस्ट यानी उपाधि मिली, ठीक है। देन स्वायत्त जीवन जीते थे, धोती और चरखा चलाते, धोती पहनते थे, ठीक है। ह्यूमैनिटी यानी मानवता को उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, सबकी सिंपत्ति उनके साथ थी, यानी बहुत सिंपत्ति फूलते, सहानुभूति देते थे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है युद्ध पर गांधी जी के विचार। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा युद्ध पर गांधी जी के क्या विचार है, ठीक है। युद्ध होना चाहिए, वॉर होनी नहीं चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इसका निवारण कैसे करें, ये सारे पॉइंट इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है शांति के गांधीवादी उपागम के मुख्य तत्व। जो हम मेथड सीख रहे थे, अभी पढ़ रहे थे, उसके मुख्य तत्व क्या है, ठीक है। स्वभाव, शांतिवाद, सौंदर्यपूर्ण वगैरह वगैरह। जैसे यहाँ लिखा है सारा, गांधी की इमेज बनी है। पहले सबसे पहले हिंद स्वराज, अहिंसा, मानवता, सत्याग्रह, सर्वोदय, निशस्त्रीकरण, ठीक है। गांधी जी की थिंकिंग थी कि आप बिना शस्त्र के लड़ो, ठीक है, बिना हथियार के लड़ो। उसके बाद शांतिवाद, उसकी जब सब कुछ होगा तो वो क्या होगा, राष्ट्रवादी, ठीक है। उसके बाद है हमारा टॉपिक व्यक्तित्व। अब पूरे उपागम में, अब पूरा डिटेल से हम पूरा उपागम में जो मेथड है उसको रिवाइज करेंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास व्यक्तित्व तथा उनकी मनोवृत्ति पे बल। जो लोगों की थिंकिंग है, जो लोगों की मनोवृत्ति है, उन पे गांधी जी क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है नैतिक समाधान की खोज। जो भी सॉल्यूशन है वो नैतिक होना चाहिए, वो अच्छे से तरीके से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा एक नवीन जीवन शैली संस्कृति की आवश्यकता, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है राष्ट्रवाद के साथ मानवता को जोड़ना, ठीक है। ये जो नेशनलिज्म है प्लस जो ह्यूमैनिटी है उसको हम कोलैब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देना, यानी बिना हथियार, बिना शस्त्र के आप लड़िए, ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संगठन या विश्व संघ, ठीक है, इसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद है अहिंसावादी सेना तथा शांति सेना, ठीक है। उसके बाद है आंतरिक मतभेदों को शांत करना। जो राष्ट्र के अंदर ही किसी पर्टिकुलर देश के नहीं कोई लड़ रहा, जैसे दो देश आपस में नहीं लड़ ले, कोई अपना ही यानी देश के अंदर गृह युद्ध हो रहे हैं, तो वो उसको क्या करना चाहिए, आंतरिक जो उसके अंदर हो रहे हैं, जो वॉर्स हो रही हैं उस देश के अंदर, कंट्री के अंदर, आंतरिक मतभेदों को शांत करना, ठीक है। आप खुद शांत करो, ठीक है।
उसके बाद है हमारा, अब जब ये सब होगा तो क्या होगा, विकास प्रतिमान में सुधार होगा, डेवलप अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद है शांति प्रक्रिया में जन भागीदारी। जो शांति, आप जैसे ये नहीं कि सिर्फ लीडर का काम है शांत रखवाना, या फिर किसी नेता या फिर किसी का काम है, आप जो पब्लिक है उसका भी पूरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए शांति प्रक्रिया में। ठीक है, कि जन यानी जो पूरे पब्लिक है, लोग हैं, वो उनका भी उनकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है गांधी उपागम में संघर्ष समाधान। अब गांधी उपागम को हमने डिटेल में पढ़ा, ये सारे पॉइंट्स थे। उसके बाद संघर्ष समाधान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा इंट्रो दे रखा है इसका। उसके बाद समझौता वार्ता होनी चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, रूपांतरण तथा धर्मांतरण होना चाहिए, व अहिंसक कार्य होने चाहिए। ठीक है, अहिंसक कार्य से ही आप शांति को जीत सकते हैं, ये गांधी जी की थिंकिंग थी। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन यानी हमारा निष्कर्ष आ जाएगा इधर, जो कि पूरी जो हमने असाइनमेंट देखा अभी उसका पूरा निचोड़ हो जाता है। ठीक है, इसमें सारे मेन पॉइंट्स है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो होप से आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।